श्लोक संख्या 51। इस तरह भागवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तात्पर्य, मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में कहा गया है, जिसने उस भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उनके लिए यह भव सागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान यहाँ भौतिक कष्ट नहीं है या कि बैकुंठ है। वह स्थान नहीं यहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसे दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, साकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन में दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्यधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो ब्रह्मवंश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भागवत भक्ति करने में असमर्थ है। वे अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनर्वृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हैं कि उनकी स्थिति सेवक अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे संपष्ट शब्दों में भागवत भक्ति कहते हैं। हरे कृष्णा।